नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम खबर की दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर उस महागाथा का अनावरण कर रहे हैं जिसका इंतजार भारत की करोड़ों पथराई आंखें दशकों से कर रही थीं। यह गाथा है एक लंबी तपस्या की, यह गाथा है अटूट धैर्य की, और यह गाथा है उस न्याय की जिसकी आस में एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपनी आयु के अंतिम सोपान पर पहुंच चुकी थी। आज हमारी चर्चा का केंद्र है भारत के वो करोड़ों वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने इस राष्ट्र के विकास की बुनियाद में अपनी जवानी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 995 की। आज साल 2025 में एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने भारत के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया है। यह एक ऐसा ऐलान है जिसने महंगाई की चक्की में पिस रहे, दवाइयों के असहनीय बोझ तले दबे और सम्मान की एक छोटी सी राशि के लिए तरस रहे करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई संजीवनी का संचार कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्र सरकार ने एक लंबे, गहन और संवेदनशील महामंथन के पश्चात उस ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है जिसका इंतजार यह देश पिछले कई वर्षों से कर रहा था। ईपीएस 995 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा कर दी गई है। यह कोई साधारण वृद्धि नहीं है। यह उस 1,000 रुपये के आंकड़े से, जो आज के समय में एक अमानवीय उपहास सा बन गया था, सीधे 10 गुना की एक अभूतपूर्व छलांग है। यह केवल एक शून्य का इजाफा नहीं है। यह उन करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक संपूर्ण चक्र जोड़ने जैसा है। आज का यह विशेष प्रसारण, जो लगभग 3,000 शब्दों का होने वाला है, केवल इस खबर की सूचना देने के लिए नहीं है। हम इस फैसले के हर एक पहलू का, हर एक बारीकी का और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले हर एक प्रभाव का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे का वित्तीय गणित क्या है, यह आपके बैंक खाते तक कैसे और कब पहुंचेगा, और इसका असर सिर्फ आपके परिवार पर ही नहीं बल्कि देश की समूची अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक कवरेज को। वह पीड़ा जिसने इस क्रांति को जन्म दिया, सबसे पहले आइए उस स्थिति की गहराई को समझते हैं जिसमें हमारे करोड़ों पेंशन भोगी जीने को विवश थे। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने 35 साल तक किसी कारखाने की तपती भट्टी में, किसी दफ्तर की फाइलों में इस देश की प्रगति के लिए अपना रक्त और पसीना एक कर दिया। जब वह सेवानिवृत्त होता है तो उसे ईपीएस 95 के नाम पर मिलती है 1,000, 1,500 या 2,000 रुपये की एक हास्यास्पद पेंशन। क्या इस राशि में आज के जमाने में एक सप्ताह का भी सम्मानजनक गुजारा संभव है? आसमान को छूती महंगाई, डॉक्टर की एक विजिट की फीस जो 500 से 1,000 रुपये है, खून की चंद जांचों का बिल जो हजारों में आता है, और सबसे बढ़कर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी सहयात्री बन चुकी बीमारियों की मासिक दवाइयां। इन सभी खर्चों के समक्ष यह पेंशन राशि एक बूंद के समान भी नहीं थी। यह एक ऐसा असंतुलन था, एक ऐसी आर्थिक खाई थी जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को हर पल यह एहसास कराती थी कि वे शायद अपने ही परिवार पर, अपने ही बच्चों पर एक बोझ बन गए हैं। अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए, अपनी दवाइयों के लिए उन्हें अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। यह उनके आत्मसम्मान पर, उनकी उस गरिमा पर सबसे गहरी चोट थी जिसे उन्होंने जीवन भर कमाया था। इसी पीड़ा को, इसी मौन दर्द को समाप्त करने के लिए पिछले कई सालों से देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, धरने दिए जा रहे थे, लाखों ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। पेंशन धारक कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में सड़कों पर सिर्फ इसलिए बैठे थे कि उन्हें उनका हक मिल सके, एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौलिक अधिकार मिल सके। और आज साल 2025 में सरकार ने उस तपस्या को, उस आवाज को सुन लिया है। फैसले के पीछे का महामंथन यह खैरात नहीं, यह आपका हक है। यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि यह फैसला कोई रातों रात लिया गया चुनावी लॉलीपॉप नहीं है। यह कोई खैरात नहीं है जो सरकार ने अपनी जेब से दे दी हो। यह एक सुविचारित, गहन अध्ययन और एक अभेद्य वित्तीय आधार पर लिया गया निर्णायक कदम है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस ऐतिहासिक वृद्धि का आधार एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा महीनों तक किया गया गहन अध्ययन है। इस समिति को 3 प्रमुख बिंदुओं पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया था। 1. महंगाई का वास्तविक जहर, रियल इन्फ्लेशन,
समिति ने इस बात का अध्ययन किया कि एक वरिष्ठ नागरिक जोड़े को देश के किसी भी हिस्से में सम्मान के साथ जीने के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ भोजन और आवास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यय, परिवहन और छोटी मोटी सामाजिक जरूरतों को भी शामिल किया गया। समिति ने पाया कि सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों का हेल्थ इन्फ्लेशन यानी स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च एक राक्षस की तरह कहीं अधिक तेजी से बढ़ा है। यह पाया गया कि 10,000 रुपये से कम की कोई भी राशि आज के समय में गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी नहीं दे सकती। डू ईपीएफओ का अक्षय पात्र, ईपीएफओज फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पास इस 10 गुना वृद्धि का भार उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन है। समिति ने ईपीएफओ के विशाल कॉर्पस यानी उसके पास जमा कुल राशि का, जो लाखों करोड़ में है, उसका गहन अंकेक्षण ऑडिट किया। यह समझना होगा कि यह फंड करोड़ों वर्तमान कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स द्वारा हर महीने दिए जाने वाले अंशदान से बनता है। साथ ही इस फंड को विभिन्न सुरक्षित सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, जिससे अरबों रुपये का ब्याज हर साल कमाया जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि ईपीएफओ का वित्तीय प्रबंधन इतना कुशल और मजबूत है कि वह इस बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान आज भी और आने वाले कई दशकों तक बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से कर सकता है। यह एक संधारणीय सस्टेनेबल समाधान है। 3. भविष्य का भारत, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था भारत की बदलती आबादी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आज भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, यानी लोग पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसका अर्थ है कि पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ रही है और वे अधिक समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं। समिति ने इस भविष्य की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए ही यह वित्तीय मॉडल तैयार किया, ताकि यह व्यवस्था आने वाले 50 सालों तक भी फ्यूचर प्रूफ बनी रहे। इन तीनों स्तंभों महंगाई, वित्तीय क्षमता और जनसांख्यिकी के गहन विश्लेषण के बाद ही यह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का आंकड़ा तय किया गया है। यह एक वैज्ञानिक, तार्किक और आर्थिक रूप से पुख्ता कदम है। भ्रम तोड़िए। आपका पीएफ और आपकी पेंशन, यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि हम किस पेंशन की बात कर रहे हैं। कई लोग ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर भ्रमित रहते हैं। आइए इसे 1 मिनट में स्पष्ट करते हैं। ईपीएफ यानी पीएफ, यह वह राशि है जो आपकी सेवानिवृत्ति पर आपको एकमुश्त लंपसम मिलती है। यह आपका और आपके नियोक्ता का 12% प्लस 12% योगदान का बड़ा हिस्सा होता है, जिस पर सरकार हर साल ब्याज देती है। यह आपकी सेवानिवृत्ति की संदूकची है। ईपीएस यानी पेंशन, यह ईपीएफ से अलग है। आपके नियोक्ता एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% 8.33% हिस्सा काटकर इस पेंशन फंड ईपीएस में डाला जाता है। इसी फंड से आपको 58 साल की उम्र के बाद जीवन भर एक मासिक पेंशन मिलती है। समस्या यह थी कि इस पेंशन की गणना, कैलकुलेशन का फॉर्मूला बेहद जटिल और पुराना था, जो आपकी सेवा के वर्षों और एक औसत वेतन पर आधारित था। लेकिन महंगाई की मार ने उस फॉर्मूले को अप्रासंगिक बना दिया था। आज की यह घोषणा उसी अप्रासंगिकता को खत्म करके सभी के लिए एक न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन, डिग्निफाइड मिनिमम पेंशन की गारंटी देती है। एक फैसले से बदलती तस्वीर, व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र पर असर, यह इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं है, यह एक सामाजिक और आर्थिक कायापलट की शुरुआत है। पहला प्रभाव, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर, द पर्सनल रेवोल्यूशन। स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जो बुजुर्ग पैसे की तंगी के कारण डॉक्टर के पास जाने से कतराते थे, जो अपनी महंगी दवाइयों की खुराक छोड़ देते थे, वे अब अपना इलाज ढंग से करा पाएंगे। अब उन्हें दवा और रोटी के बीच चयन नहीं करना पड़ेगा। यह बढ़ी हुई राशि सीधे तौर पर उनकी दवाइयों का बिल, उनकी जांच का बिल भरेगी। यह उन्हें एक स्वस्थ और लंबा जीवन देगी। गरिमा की वापसी। कल्पना कीजिए, जब घर में पोता पोती कोई खिलौना मांगते हैं और दादा दादी जेब खाली होने के कारण नजरें चुरा लेते हैं, वह पल कितना पीड़ादायक होता होगा।
अब यह 10,000 रुपये की राशि उन्हें यह सम्मान देगी कि वे न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, बल्कि अपने परिवार में छोटा मोटा योगदान भी दे सकें। वे अपने लिए फल, दूध और पौष्टिक आहार खरीद सकेंगे। आत्मनिर्भरता की क्रांति। सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ है आत्मनिर्भरता। अपने ही बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना एक उम्र के बाद सबसे बड़ा अभिशाप लगने लगता है। यह फैसला करोड़ों बुजुर्गों को उस आर्थिक पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगा। उन्हें अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए, अपनी एक कप चाय के लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह उनके आत्मसम्मान को, उनकी गरिमा को वापस लौटाएगा, जो किसी भी पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान है। दूसरा प्रभाव, राष्ट्रीय और आर्थिक स्तर पर द इकोनॉमिक गेम चेंजर। यह इस फैसले का वह पहलू है जिसे अर्थशास्त्री कायापलट करने वाला कह रहे हैं। जब देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के हाथ में एक सम्मानजनक राशि आएगी तो वे क्या करेंगे? वे इस पैसे को स्विस बैंक में जमा नहीं करेंगे। वे इस पैसे को शेयर बाजार में सट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे इस पैसे को खर्च करेंगे। स्थानीय बाजारों में बूम। यह पैसा हॉट मनी है जो तुरंत बाजार में आएगा। यह पैसा सीधे आपके और हमारे मोहल्ले के बाजारों में जाएगा। इससे दूध वाले की बिक्री बढ़ेगी, सब्जी वाले का धंधा चमकेगा, परचून की दुकान पर बिक्री बढ़ेगी और सबसे ज्यादा स्थानीय दवा की दुकान, फार्मेसी का कारोबार बढ़ेगा। मांग, डिमांड का निर्माण। जब लाखों लोग एक साथ बाजार में खर्च करने निकलते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व मांग पैदा होती है। यह बॉटम अप इकोनॉमी या अंतिम व्यक्ति तक अर्थव्यवस्था का सबसे सटीक उदाहरण है। रोजगार का सृजन। जब मांग बढ़ती है तो छोटे व्यापारियों को लाभ होता है, और जब छोटे व्यापारियों का कारोबार फलता फूलता है तो वे अपने यहां एक दो लोगों को अतिरिक्त काम पर रखते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। यह एक ऐसा सकारात्मक आर्थिक चक्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल शुरू करेगा जिसकी लहरें सिर्फ पेंशन भोगी के घर तक नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टॉनिक। इसका सबसे अधिक लाभ देश के उन छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों को मिलेगा जहां सेवानिवृत्त लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। यह पैसा सीधे उन ग्रामीण और अर्धशहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक आर्थिक टॉनिक का काम करेगा जो अक्सर बड़े निवेश से वंचित रह जाती हैं। आपका अगला कदम, सावधानी और जागरूकता। यह ऐतिहासिक घोषणा हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आप तक इसका लाभ सही और सुरक्षित तरीके से पहुंचे। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अफवाहों और धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही इतनी बड़ी खबर आती है, धोखेबाज और बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या फोन कॉल्स के जरिए कई तरह के भ्रामक संदेश आ सकते हैं। कोई आपसे कह सकता है, अभी यह फॉर्म भरें, 2500 रुपये जमा करें या अपना OTP बताएं ताकि आपकी पेंशन जल्दी बढ़ जाए। सावधान, ऐसा कुछ भी न करें। यह सब झूठ है। केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। आपकी पेंशन से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर या आपके नज़दीकी EPFO कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ही मिलेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी के कहने पर विश्वास न करें। इंतजार करें आधिकारिक सर्कुलर का। सरकार की इस घोषणा के बाद EPFO एक विस्तृत आधिकारिक सर्कुलर, ऑफिशियल सर्कुलर जारी करेगा। उस सर्कुलर में यह स्पष्ट लिखा होगा कि यह नई 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन किस तारीख से लागू होगी, इसकी गणना कैसे की जाएगी और आपके बैंक खाते में यह बढ़ी हुई राशि पहली बार कब क्रेडिट होगी। हमारी टीम उस सर्कुलर पर पैनी नजर बनाए हुए है और जैसे ही वह जारी होगा हम आप तक उसकी पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। अपने दस्तावेज तैयार रखें। इस बीच आप यह सुनिश्चित करें कि आपके पेंशन संबंधी दस्तावेज दुरुस्त हों। अपनी पेंशन पासबुक को अपडेट कराएं। अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO नंबर को संभाल कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपके EPFO रिकॉर्ड में सही दर्ज हो। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। यह लाभ आपको अपने आप मिलेगा। इसके लिए आपको किसी एजेंट या बिचौलिए को एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई शंका है, कोई सवाल है तो सीधे अपने बैंक या EPFO कार्यालय में संपर्क करें। जागरूक रहें, सक्रिय रहें। एक नए युग का सूर्योदय अंत में।
हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि साल 2025 में लिया गया यह फैसला, EPS 95 पेंशन को 10,000 न्यूनतम करने का यह कदम केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है। यह एक सामाजिक फैसला है। यह एक नैतिक फैसला है। यह इस राष्ट्र का अपने उन बुजुर्गों को एक धन्यवाद कहने का तरीका है जिन्होंने अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्ष इस देश के निर्माण में लगा दिए। यह इस बात की गारंटी है कि जिन कंधों ने देश का बोझ उठाया, उन कंधों को बुढ़ापे में बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। यह उन लाखों मुरझाए चेहरों पर जो खुशी लाया है, वह अमूल्य है। यह उन लाखों दुआओं का असर है जो पिछले कई सालों से जंतर मंतर से लेकर देश के हर कोने में मांगी जा रही थीं। यह दशकों के अन्याय के बाद किया गया एक प्रायश्चित है। यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भारत का सबसे मजबूत, सबसे प्रगतिशील और सबसे संवेदनशील कदम है। यह एक नए युग का सूर्योदय है, जहां हर वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकेगा। कृपया ध्यान दें, यह संपूर्ण प्रस्तुति और विश्लेषण उपलब्ध जानकारी और खबरों के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। इसे किसी भी प्रकार की आधिकारिक वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि वे पेंशन संबंधी किसी भी व्यक्तिगत निर्णय के लिए या अपनी पेंशन राशि के बारे में अंतिम और सटीक जानकारी के लिए केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक सर्कुलर या अपने संबंधित EPFO कार्यालय से ही संपर्क करें। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक हर खबर का सटीक विश्लेषण पहुंचाना है। आज के इस विशेष प्रसारण में इतना ही। इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।